यहाँ तक तो हम आ गए हैं, लेकिन अब यहाँ से हमारे गांव के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा। अब हमें यहाँ से गांव तक पैदल चलना पड़ेगा। यहाँ से कोई साधन नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहाँ से गांव तक हमें पैदल चलना पड़ेगा। और सुनो, हमारे गांव के लिए यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जो रोड से होकर जाता है वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, और एक रास्ता नदी के किनारे से होकर जाता है जिसे लोग गांव में गलियारा, चक्रोट, खरिंजा कहते हैं। तो तुम बताओ हम किस रास्ते से चले? जल्दी पहुंच। ठीक है, अगर जल्दी पहुंचना है तो आओ इसी नदी के किनारे वाले रास्ते से चलते हैं। चलो साहब। क्या बात है? चलो कोई गाते बजाते गाना, कोई बढ़िया गाना गाओ। ऐसे करते मजा नहीं आ रहा है। हाँ साहब, हम तुम्हें कोई गाने वाले लगते हैं। अरे नहीं साहब, कहीं कुछ गाते गुनगुनाते चला जाएगा, कुछ कट जाएगी। अच्छा, तेरी कहने का मतलब कि हम कुछ बोलते बतियाते चले तो रास्ता आराम से कट जाएगा। ठीक है, सुनो, मैं चलते चलते तुम्हें एक राष्ट्रीय गीत सुनाता हुआ चलता हूँ। ये 1962 की बात है, जब चीन और भारत से युद्ध हुआ था। उसी समय की कल्पना कवि ने लिखा है कि दुश्मनों ने सारे ललकारा है, भारत पे हमला करने को खुला तमाचा मारा है। टूट पड़ो तुम चीन के ऊपर, यही हमारा नारा है। और लहरा दो तिरंगा झंडा, जो बापू का प्यारा है। कहना क्या है कि अरे चीन किस होश में है तू, अरे चीन किस होश में है तू, हमें छेड़ पछताएगा। अरे चीन किस होश में है तू, हमें छेड़ पछताएगा। और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान, जय किसान, भारत के
आप तुम्हें भी जगना है। झांसी वाली रानी जैसा जौहरा दिखाना है। जागो रे माँ बहनों जागो, आप तुम्हें भी जगना है। झांसी वाली रानी जैसा जौहरा दिखाना है। भूख शेरनी झपट पड़े, भूख शेरनी झपट पड़े, कुत्तों की मौत मर जाएगा। और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान जय किसान, भारत के नौजवान, भारत से टकराए। श्रीमान किया गए राजू खलनायक गदाबल के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से इस गीत को सुनते हुए 101 रुपए का इनाम करें। पार्टी को से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। वीरों की ये जन्मभूमि है, वीरों की ये जन्मभूमि है। इसने सुभाष को जन्म दिया। अब दुल्हन ने आजादी के हाथों ही बलिदान दिया। वीरों की ये जन्मभूमि है, इसने सुभाष को जन्म दिया। अब्दुल हमीद ने आजादी के खातिर ही बलिदान दिया। भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा अब रण में खून बहाएगा। और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान जय किसान, भारत के नौजवान, भारत से टकराएगा, भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चलते चलते जय हिंद जय भारत, जय भीम जय अम्बेडकर। और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। आओ चलते क्या बात है? या बैठे बैठे भूख और बढ़ती जा रही है, बेकरारी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अब तक हमारी लखाए जाए और नहीं रहा। क्या बात है?
शंकर की लाला, यह क्या देख रहे हैं? जाते वक्त तो बड़ी फींगे मार रहे थे, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, इतनी देर के बाद आए वो भी खाली हाथ। भाई साहब, यह मुझवा ना कबो खाली हाथ आवा है और ना खाली हाथ आई बाबू साहब। क्या बोल रहे हैं? हम सत्य कह रहे हैं, लड़की को अपने साथ लेके आए। कहाँ है? कहाँ है वो नया तोहफा जो हमारे लिए लाए हो? कहाँ है? इंतजार करो, अपना दिल थाम कर बैठो, पेश है आपकी खिदमत में वो नया तोहफा। लाल पानी लेकर आओ उस ससुरी को बाबू साहब के सामने पेश करो। खुश कर दिया तुमने लाला, इसे देखकर मैं आराम कर गया। है ना बाबू साहेब, एकदम मस्त बिठीवा। बाबू साहेब देखो तो, जरा देखो तो, ऊपर से लेकर नीचे ऊपर तक कयामत नजर आती है। हमारी नमवा सरकार। इनाम मिलेगा लाला, इनाम मिलेगा। एक कहावत तो तुमने सुना ही होगा, ऐसी कहावत, संतोषम परम सुखम। मतलब सरकार, मतलब है कि संतोष का फल बड़ा मीठा होता है। इनाम मिलेगा। तुमने हमें खुश किया है लाला, अब तुम्हें खुश करेंगे, लेकिन पहले चार बातें तो कर। तुमने बड़ी मशक्कत की है, तब ये मसरत हासिल हुई है। जब आराम करो, जरूरत पड़ने पर हम तुम्हें बुलवाएंगे। लाला ने जितनी तारीफ की थी, उसे 4 कदम आगे। लाला गांव घूमा करते कुदरत की कारीगरी में याद आ रही है। क्या याद आ रही है? कुदरत ने दुनिया वालों को जितनी खूबसूरती दिया है, दुनिया की आधी खूबसूरती इस लड़की को दिया है, और आधी खूबसूरती में दुनिया की सारी औरतों को बांट दिया है। कयामत का मंजर है ये। आंखें क्या बना है ऊपर वाले ने, क्या आंखें हैं। बनाया है ऊपर वाले ने, आंखें देख। आंखें
हम इसकी आंखों की तारीफ कर रहे हैं सौर्य। अगर मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ तो किसकी बात कर रहा है? अरे वही की आंखें देखा और मैं उसकी क्या इसके सामने उसको क्या छड़ दी जाए? उसकी आंखें बढ़िया निकल आ जाए। कोई रेल बेचता है, कोई रेल बेचता है, कोई क्रिकेट का खेल बेच रहा है, और जिसकी तो बात करता है वो सदी का महानायक टीवी पर नवरत्न तेल बेच रहा है, उसकी बात करता है। अगर मैं इसकी आंखों की बात करता हूँ, नहीं कर रही है काम आंखें। मालवानी इस रायपुर में जो भी लड़की यहाँ लाई जाती है वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। क्यों बाबू काली तरफ से छत्र छाया में है, लेकिन इसने अब तक मुझे एक बार भी नहीं देखा। क्या बात है? ठीक है, आगे हो कैसा बढ़िया बना है, 15 ट्रक चल रहे हैं खाने, सब खरीदिया में चल रहे हैं। आप इतना पहले हो रहे हो, सब कुछ है, थोड़ा तनी की कमी मुझमें थोड़ा कमी आ जाए। अब लोग विशाल देते हैं मेरी खूबसूरती की, और तू कहता है कि मुझमें कमी है। थोड़ा कमी है। आज तक किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं देखा जो मुझसे नजरें मिलाकर बात कर सके। तो कभी कमी कौन बताएगा? अगर तूने हिम्मत की है तो कमी बता मुझ पे क्या है? ज्यादा कमी हो तो पहले बता। कमी तो क्या है? ये कमी यह है या थोड़ा कलवे है। क्या है? अरे ये कमी है। ये कमी है, ज्यादा कमी है। काले हैं तो कमी है, ज्यादा कमी नहीं, थोड़ा कमी है। अबे वेद बताते हैं मुझे कि काले भगवान राम थे, काले कृष्ण थे। अरे मैं काला हूं तो सारे कमी है, वो काले थे तो लोग पूछते हैं उनको। काला ये भैंसों को सारे किसी को पता नहीं चलेगा। रायपुर में सब पैदा हुए सब मर गए। ऐसे से तो हमारी कर रहा है मैं सर्वा मारी कट गया। डरने की जरूरत नहीं है। सही कह रहा है। हम इंसान हैं और मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत का दीप जला है। उठाओ और तेरी तिरछी
मारा मुझे लागे साथे वसलत पिला हेलो यार दीपू भाई ए बाल काटू भैया ये आ गए दीपू भाई 10 रुपया इनाम दे रहे हैं लेकिन कर रहे इनका मुंडा हो कैसे छुपाई घुटा डाला इनसे कुछ और हुआ हो तो नहीं है जमींदार महूद जमाना में रहे काट के फेंक दूंगा शासन प्रशासन देखने नहीं आएगा रे रायपुर में मेरे नाम का सिक्का चलता है अगर किसी ने मेरे खिलाफ एक भी लफ्ज कहा रंग मंच हमारा है आज का जमींदार मैं रंगबाजी चलेगी तो बाबू कालीचरण सिंह की और अगर किसी ने मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा तो इतनी गोली मारूंगा कि डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करने के बाद पता नहीं पाएगा कितनी गोली किसके अरे वहीं पर रहो पास मेरे ना हो और मेरी आबरू में ना था पाला वहीं पर रहो पास मेरे ना हो और मेरी आबरू में ना तुम क्या कर रहे हो हाँ? ऐसे न माने तो ये समझाओ वाली नहीं है हाँ इनका पटका उठा के जोड़े ये चारों खाना हो चिट ये देर न लगाओ सही कहा रे देर लगा हो भगवान देर लगाई हो कोनो के पर परियार हो भगवान क्या कौन आएगा रे हम ये को ये सगल बंद है देर न लगाओ इनका पकड़ो इनका ये जो पटका ये चारों खाना हो चिट हो जाए एक मेरे बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते समझाता हूँ उसे हाँ यारे दीपू दीपू भैया एक 11 पर इनाम दे रहे हैं 10 रुपये 1000 दे रहा है यानी 10,000 दे बोल तो 11 पर इनाम और लम्बादार ये दीपू क्या कह रहे हैं कह रहे हैं ना सफाई तो हमारी एक कहावत नहीं है किस बिना पर कहा इन्होंने कहा कि तुमसे ना सफाई तो हमारी देख क्या देख के कहा इन्होंने पता नहीं कुछ देखी भाई बता दो उनको कि मैं वो पत्थर हूँ जिसमें अभी धमक बाकी है मैं वो पत्थर हूँ जिसमें अभी धमक बाकी है रगड़ के खींचकर देखो तो पता चले कितनी चमक बाकी है ऊपर से देखने पर लगता है कि आग बुझ चुकी है ऊपर से देखने पर लगते हैं कि आग बुझ चुकी है लेकिन जरा हाथ लगा कर देखो तो पता चले कितनी धड़क बाकी है और मुझे ऐसा मत समझना मेरा अंदाज यही है मुझे ऐसा मत समझना मेरा अंदाज यही है तलवार है पुरानी लेकिन धार वही है सुन लो अगर कोई किसी काली चरण की बाहों
करती जाओगी और अगर कालीचरण ने दौड़ कर पकड़ लिया तो इसी सिगरेट कालीचरण तो शरम शरम तुझे आई नहीं ऐ पाजी शैतान शरम तुझे आई नहीं ऐ पाजी शैतान और इस अमला की आबरू और मुझ रहा है ईमान। लूट रहा है वाजना और जरा शर्म खाता है लूट रहा है वाजना और जरा शर्म खाता है और करता करता हर मनमानी अपनी जो दिल में आता है सारे गांव के अंदर पाजी अबे हाहाकार मचाता है सारे गांव के अंदर पाजी हाहाकार मचाता है और वीर वीर सिंह फौजी अभी आहिस्ता मजाक चढ़ाता है और न करने तू मनमौजी न करने तू मनमौजी जी और मैं हूँ रिटायर फौजी और करनी का फल पाएगा करनी का फल पाएगा और ना ना मानो तो तारी चरण अबे मरम जाए मालवानी आज पहली बार किसी ने कालीचरण के मुंह पर थप्पड़ मारा है हाँ बाबू साहब थप्पड़ में कितनी ताकत होती है आज मुझे पता चला है हाँ मार चढ़ाकर बहुत मार मार बहुत ज़्यादा मारा बोला पहुँचो उनकी जनाज है जब कलमा पर गल्ला ना अच्छा वो किसी ने देखा नहीं देवर में इज्जत चली जाती इज्जत का है इज्जत है हमें है इज्जतदार हम लोग है कहेंगे अरे हम लोग इज्जतदार भला को देखी नहीं है मालवानी इसमें इस वीर सिंह की कोई गलती नहीं है बेटी ये झापड़ मारी गलती नहीं ना देख इसने अनजाने में मारा है आज तक कोई अच्छा आदमी आया जो हमारे सामने सर उठाकर बात करे नहीं रात तक हो गया वाला मेरा अगर इसको पता होता कि कालीचरण रंगरिया मना रहा है तो इसकी हिम्मत नहीं होती कि आदेश मार देता इसने उस लड़की की आवाज सुनी गुस्से में आया आगे कर जाओ और थप्पड़ जड़ दिया आए जाने को दूसरा आए जब का अनजाने में मारा है इसने अनजाने मार दिया अच्छा चलो हम माफ करते हैं इसकी गलती से अनजाने में हाथ उठाया है वीर सिंह गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है माफ करने के लायक नहीं है आज तक मैंने किसी गलती को माफ नहीं किया है
लेकिन तुम्हारे ऊपर रहम आता है। तुमने गलती की है, लेकिन हम तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करके तुम्हें माफ करते हैं। दोबारा ऐसे गलती मत करना। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है ठाकुर, जा रहे हैं हम। बेटी चलो मेरे साथ। अरे हम तुम्हें जाने के लिए करेंगे। बोला कि तो कालीचरण का खुराक है। कालीचरण, ये लड़की मेरे साथ जाएगी। ये लड़की नहीं जाएगी। और देखता हूँ इस लड़की को ले जाने से हमें रोकता कौन है। मैं इसे लेकर जाऊंगा। वीर सिंह, मैंने तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज की और तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। क्या समझते हो अपने आप को? हमारे की करे पर कान फेर दोगे और चले जाओगे। और फौजी, फौजी, जो पटकर दिया तूने, बना बनाया। फौजी चौपट कर दिया, अब बना बनाया। और जाओ, जाओ, जाना है जहाँ, नहीं जाओ। और जाओ, जाओ, जाना है जहाँ, नहीं जाओ। कालीचरण से पंगा मत देना, गुस्सा कर दूंगा। कालीचरण, मैं इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ। ये लड़की किसी भी ये लड़की मेरे साथ जाएगी। और देखता हूँ इस लड़की को हमें ले जाने से रोकता कौन। ये लड़की नहीं जाएगी। आगे आगे। कहाँ चल दी हो बेटी वाला लड़की? देखे माँ तो जैसे कोनो फौज के जवान दिखाते। आपकी तारीफ। हमारी तारीफ है। हम लाला रायचंद्र श्रीवास्तव घंटा बजाएंगे। अच्छा, तो तुम इस कालीचरण सिंह के पालतू पिल्ले हो क्यों? मुनीर, जरा बेटी, एक कमीना तुझे उठाकर आया यहाँ। क्यों बुढ़े हो गए हो? सर से लेकर पांव तक के बाल पक गए हैं और ऐसा घटिया घिनौना काम करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती सब करते हो? सही देखो औकात बिकता और नहीं तेवर 3 गज। अरे वो बिटीवा के साथ हम पूछू करी बाबू साहब तुम कौन हो? बुढ़े होश की बात क्या? चुपचाप तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए था। चुपचाप बिटीवा छोड़ो, निकल जा। बेटी जैसी लगती है और लाकर उस ढेली की चंगुल में छोड़ दिया, तुझे शर्म नहीं आती? एक लड़की को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तुम नहीं ले जा सकते। तो मैं रोकता पाऊंगा। फौजी है ना, गोलियों की भाषा समझता है। हम इसे गोलियों की भाषा नहीं जवाब देंगे। मेरी बंदूक लिया। बंदूक तो इधर रखा।
माई हो और माई को याद कर रहा है। अरे सार मार डालेंगे नंबर जा मुनीम का काम नहीं क्या एक गोली में मुनीम का हक मार गोली लगी है, खून निकल रहा है सारे। तूने ठीक नहीं किया। लाल पानी आज एक फौजी ने जिसकी औकात हमारे सामने हमारे पैरों में कीटों के बराबर होती है, उसने कालीचरण का सारा उसको भी दुख पहुंचा जाना चाहिए। कालीचरण क्या भला है। आज मैं सौगंध खाता हूं कि जब तक दिल से कोई तरह से मिटा नहीं होगा, लाला गांधी संस्कार लाला की लाश को हवेली में रखवा और हमारे पास जितने रखे थे जहां भी है सबको पूरा कर इकट्ठा करो, लाठियां फुकवाकर हाथों में बंदूक खेदो और दिल्ली के मकान छोड़ने से पहले उसके मकान को चारों तरफ से घेर लो। वीर सिंह को पता चलना चाहिए कि कालीचरण क्या बड़ा है। वाकिफ नहीं हो तुम अभी मेरे जुनून से। वीर सिंह वाकिफ नहीं हो तुम भी मेरे जुनून से। दुश्मन को नहलाता हूं दुश्मन के खून से। जिधर देखो उधर आत्मा हो खून का ये जमी हो। धमका दे दो लंबा जाकर जब तक बदला लगे तब तक एक हाथ पर वही रह जाए। एक हवेली में रखो, एक सरों का हवेली में ढाई, ये सरों सारे गंगा फूटे फूटे तो हम वही गंदगी में हम हो नहीं भूल जाएगा। ये साला टोकी मरत मरत हमारी जिंदगी जम लगाएगा। तुमका बेटा हवेली में रखा तो कल तुम कल अकेली तो कोल्ड स्टोर में जमा कर गई थी, वही में सारे ठंडाक पड़े रखो। कोल्ड स्टोर में लेंगे कोल्ड स्टोर लेके घर जमा कर दी। दोनों मालूम को रहा है कहाँ अरे हवेली में साला सारे के गंजाई मारे खोज लेता है। ये लंबा का के बाद सिल्ली मंगावा जाए यार। बाप की सिल्ली पैसा डाले कहाँ आवे खर्चा करेगा। ये ठगुरन वाली बात है तुम हम कहा जाए तुम रो दे अपना 1 रुपया गौड़ी नहीं देते बकला निकाल लिया जानते हो कहां से है काले किसी का पैसा चले चले कोई तो मत आखिर जो आप नहीं होते तो आज मेरी लाज लुट जाती। चाचा जी आज आपने चाचा जी आज आपने बचाई मेरी
जी चाचा जी। मैंने इसने कौन सा उपकार किया है और कौन सा एहसान किया है? हमने तो सिर्फ एक इंसान का फर्ज निभाया है। चाचा जी लेकिन बेटी, मैं मैं आपसे तेरे विषय में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं चाचा जी? बेटी, जी चाचा जी। तो किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम? किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम? और कैसे पहुंची यहाँ और कहाँ तुम्हारो धाम? बेटी, मैं जानना चाहता हूँ सुनिए चाचा तू जी। कहाँ की रहने वाली है? तेरा नाम क्या है? चाचा जी मैं इसी रायगढ़ की रहने वाली हूँ। अच्छा, इसी रायपुर की रहने वाली हो? ऐसे दरअसल का पिताजी है मेरे और मेरा नाम चंदा है। ओह, तो तुम सेठ हरदयाल की बेटी हो जी चाचा जी। और तेरा नाम चंदा है। जी चाचा जी मेरा नाम चंदा है। शायद तू मुझे नहीं जानती जी चाचा कि जी। मैं कौन हूँ। मैं अभी नहीं। सुन, मैं तुझे बताता हूँ। जी आज से वर्षों पहले की बात है, जब हम और तेरे पिता सेठ हरदयाल, हम दोनों ने एक साथ खाए खेले पढ़े लिखे और जवान हुए। जब हम लोग पढ़ लिख कर होशियार हो गए, भाग्यवश हमें फौज की नौकरी मिल गई। मैं नौकरी पर चला गया और तुम्हारे पिता श्री सेठ हरदयाल अपने व्यापार में लग गए। सुनो, जी चाचा जी। मैं तुम्हें अपना परिचय बताता हूँ, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती। जी चाचा क्योंकि तुम मुझे जानोगी कैसे? तुम बहुत छोटी थी तब मैं फौज में चला गया था। ये मैं तुम्हें अपना परिचय बताता हूँ। बेटी चंदा, तो नाम है वीर सिलेक, फौजी हूँ मैं। बस इसी गाँव में मेरा परिवार है और काजल काजल काहू पिता मीरा काहू पति। काजल काहू पिता मीरा काहू पति। तुमने पहचाना मुझको नजरहार है, काजल काहू पिता। मैं भी इसी रायपुर गांव का रहने वाला हूँ और इस रायपुर गांव में मेरा भी एक छोटा सा परिवार रहता है। मेरी पत्नी जिसका नाम मीरा है और मेरी एक बेटी है जिसका नाम काजल है। काजल काजल को तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ चाचा। तुम मुझसे कैसे जानती हो? वो स्कूल जाया करती है और मैं कॉलेज जाया करती हूँ, तो रास्ते में मुलाकात हो जाती है। ओह, बड़ी अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जी चाचा। खैर बेटी चंदा, चलो सबसे पहले हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरी बेटी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। चलिए चाचा। लेकिन बेटी चंदा, मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। कहिए। आज जो हादसा तुम्हारे साथ
इस बंगले पर हुआ है। भविष्य में कभी इस बात को किसी से मत बताना, क्योंकि तुम नहीं जानती बेटी, तुम अभी एक कुंवारी कन्या हो, और एक बार किसी कुंवारी कन्या पे कोई दाग धब्बा लग जाए तो समाज के लोग उसे ताने मारते हैं, उसका जीना मुहाल कर देते हैं। इसलिए ये बात कभी किसी से मत बताना। किसी से नहीं बता। ठीक है, चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, इसके बाद हम अपने घर जाएंगे। ठीक है। और आप लोगों को मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। मैं इसी रायपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मीरा है। मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी हूँ। आज हमारे स्वामी जी का फोन आया था कि फाल से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आ गए, लेकिन क्या बात है अभी तक हमारे स्वामी जी आए नहीं हैं। तब तक देखती हूँ मेरी बेटी काजल क्या कर रही है। बेटी काजल, नमस्ते बेटी, ये बताओ क्या कर रही थी? पढ़ाई कर रही थी मम्मी। पढ़ाई कर रही थी। आज मुझे स्कूल नहीं जाने का? नहीं मम्मी, स्कूल नहीं जाना है क्योंकि पापा आने वाले हैं, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अच्छा, तेरे पापा आने वाले हैं, टाइम लगा दी। हाँ मैं आज से देखो बेटी, बंद है ना। तेरे पापा हमेशा फौज से रिटायर होकर हमेशा के घर आ रहे हैं। अब तुम जाओ, स्कूल जाओ। ये बताओ। नहीं मम्मी, आज मेरे पाल का पाल का जिद मत करो। ये सजा बताओ, कॉमेडियन पाल तुम्हारे स्कूल में छुट्टी कितनी ये बजे ज्यादा होती दियो है? 3 बजे। लगा दियो 3 बजे। हाँ। अगर 3 बजे छुट्टी हो तो सीधे घर आना, साथियों के साथ खेलने मत लगना। ठीक ठीक है मम्मी, आप कह रही हो तो मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। क्या करो, अपने स्वामी जी का कब से राह देख रहे हो, लेकिन हम भी रही के बहुत कल सरा, हम भी रही के बहुत कल सरा, पिया पर सरा कैले हम भी रही के बहुत कल
आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। खुश रहो। अरे नाल पानी, अरे जल्दी आओ। तुम्हारी साहब आई हुई है। तुम्हारे साहब, हाँ, मतलब मेरे पति।